Hello friend. Today like to study about the portrait of lady. The first lesson in Hornbill. And I am going to explain in Hindi then in English. Right? दोस्तों द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इस लेसन को लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा. राइट? खुशवंत सिंह यहाँ पर रिलेशन बताते अपने दादी और अपने बीच में. ये बचपन समय की बात है जब उनके माता पिताजी शहर में जाके रहे थे. तभी वो छोटे अपने दादी के पास रहते थे. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं राइटर. वो कहते हैं कि हमारी दादी ज्यादा सुंदर थी और जो हमारे दादा जो थे वो गुजर चुके थे और उनकी फोटो दीवार पर टंगी थी और उनकी फोटो से ऐसा लगता था कि वो उनके 100 पोते या पोतियां होगी. ऐसी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी. और जो दादी जो थी वो सुंदर थी. कुछ सालों तक तो सेम उनका चेहरा था. थोड़ी सी झुक गई थी शरीर से, लेकिन दादी दिखने में सुंदर थी. तो यहाँ पर बिगिनिंग में उन्होंने वर्णन किया अपनी दादी का. बाद में कहते कि जब वो छोटे थे तब दादी उनको हमेशा सुबह में उठाते थे, नहलाते थे, उनके लिए टिफिन बॉक्स बनाते थे और उसके बाद उनको थोड़ा सा प्रेयर भी करवाते थे जैसे आती हुई थी और उनकी स्लेट को भी धोकर बैग में रखते थे. फिर वहां से वो गांव की स्कूल में जाते थे जो गांव की स्कूल मंदिर के पास में थी. तो उसी समय राइटर स्कूल में पढ़ते थे और उसी समय दादी मंदिर में कीर्तन करती थी. तो उसके बाद फिर वो जब घर पे लौटे थे तब छोटे छोटे कुत्ते उनके पीछे दौड़ते थे और उन कुत्तों को दादी रोटियां खिलाती थी जो रात की बची कुची थी. तो इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी. फिर थोड़ा साल बाद राइटर के मम्मी पापा उन्होंने उनको बुला लिया दोनों को और यहाँ से फिर उनका रिलेशन चेंज हो गया. जैसे वो सिटी में आए तो वहां पर सब माहौल बदल गया. जैसे राइटर साइंस इंग्लिश म्यूजिक ये सब पढ़ने लग गए और इंग्लिश मीडियम में जाने लग गए. तब दादी उनके साथ ज्यादा बात नहीं करती थी, बस थोड़े बस समय के लिए बात करती थी. लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था. उनका कहना था कि ये जो मॉडर्न स्टडीज है, इंग्लिश है, साइंस है, म्यूजिक है, ये बेकार की फिजूल बातें हैं, इनसे पढ़कर कुछ नहीं होता. तो उनके बजाय साइंस की बजाय म्यूजिक की बजाय वो कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए, कुछ आध्यात्मिक चीजें को पढ़ाई जाए, ऐसे उनका कहना था. लेकिन यहाँ से उनका रिलेशन कहने का दूर होने लगता है. फिर नजदीकियां टूटने लगती है और मिलना जुलना भी कम हो जाता है. फिर उसी समय उनको सेपरेट रूम दिया जाता है राइटर को पढ़ाई करने के लिए. फिर धीरे धीरे वो आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं. और फिर उसके बाद ऐसा एक वक्त आता है जब राइटर को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और वही एक लास्ट क्षण है उनके बीच में जब दादी उनको चुम्बन लेती है. राइट? और कुछ नहीं कहती है लेकिन हाव भाव से उनको गुड बाय कर देती है. तो उस तरीके से दादी अपने आप में खो जाती है और उनका ये कि टाइम पास रहता है या समय गुजारना रहता है. वो भजन कीर्तन करते थे और दूसरा है कुछ चिड़ियों को रात की रोटी बची है तो उसको क्रम्बलिंग करते हुए डालते थे. तो सब चिड़िया उनके आसपास आके बैठते थे जैसे उनकी दोस्ती हो गई हो या कहीं ना कहीं दोस्त खोज लिया हो. इस तरीके से उनका समय पसार हो रहा था. फिर उसके बाद राइटर वापस भारत आए पढ़ाई कर कर और तब कंप्लीटली चेंज उन्होंने दादी में देखा. दादी ना बोलती ना कुछ नहीं, दादी अपने आप में खोई रहती है. और एक दिन दादी आसपास के सब महिलाओं को बुलाकर भजन कीर्तन करने लग जाती है और देशभक्ति के गीत गाती है और इस तरह से गाती है कि क्या हो जाएगा. लेकिन घर वाले कहते हैं कि दादी आप इतना मत कुछ कीजिए, शांत रहिए, लेकिन नहीं मानती. और उसी दिन दादी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है. डॉक्टर कहते हैं कि सामान्य वायरल है, सामान्य ताप है. लेकिन दादी मानती नहीं है. दादी कहती है कि मेरा अंत आ चुका है. और उसी समय दादी बेड पर लेटे लेटे भजन करती रहती है. जैसे मुंह से ना बोलना और माला को जपते रहती है. और जैसे माला गिर जाती है और होठ भी रुक जाते
तभी घर वालों को पता चलता है कि दादी ने अंतिम सांस ली। बाद में उन्होंने दादी को जमीन पर बिछा दिया, राइट, लाल कपड़े पर। फिर बाद में जब उनको बाहर वरांडा पे लेके गए, तभी उसी समय सब चिड़िया वहां पर आने लग गई और आसपास में आसमान में घूमने लग गई। तब राइटर की मम्मी को लगा कि शायद इनको कुछ खाना होगा, तो रात की रोटियां लाती और उसको क्रम्बलिंग करते हुए डाल देती, लेकिन वो चिड़िया कुछ नहीं खाती। दादी की जो डेड बॉडी ले जाते हैं रास्ते से, उसी समय चिड़िया भी साथ साथ में चलती है और इस तरह से दादी का देहांत हो जाता है। और जब सुबह राइटर की मम्मी देखती है तो सब क्रम्बलिंग जो रोटियों के टुकड़े किए थे वो जैसे के वैसे पड़े हुए हैं। फिर बाद में झाड़ू लगाकर उनको जमा करके डस्टबिन में डाल देती है। तो ये हो गई स्टोरी राइटर और ग्रैंड मदर के बीच वाली कहानी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द ऑथर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। In the beginning, the writer described about the grandmother is very beautiful. She is short and bent, but the grandfather who was died and whose picture was hung on the wall, he looked like a very old man. It seemed to everybody that he had 100 grandchildren, but grandmother was very beautiful, very smart and very wise. She looked uh, smart and beautiful for many years. So at that time, the author and grandmother was living in a village. At the same time, the author's parents went to city for job. So every day the grandmother was waking up him, giving bath to him, at the same time doing prayer in a short way. Even she was cleaning the slate, making the breakfast, and in this way she was making the bag ready for the school. At the same time she was carrying the some old means stale chapati with her. So both of them went to the school, and school is near to the temple. At the same moment the author was learning elementary abcd letters. At the same time the grandmother was doing meditation. And after that, when they were returning, at that moment the dogs running after them, and grandmother gave them these chapatis, and these dogs are fighting for this chapati. And after some year, when the author and grandmother were called to city by the parents, they went to city, and that moment their relation changed totally. In the city, the author was studying in English medium, science, music, English, and other subject, which are not good according to the grandmother. She thought that these are the subject of the beggars, scarlets. She thought that spirituality should be taught to the children, like Ramayana, Mahabharata, etc., etc. So that's why she was not talking too much with the author. And even the author got a separate room for the study, right? So this way their relation was slowly, gradually going away from each other. And then he went to the university and he was totally busy. He did not have time to talk with the grandmother. Even grandmother was passing her time by giving the chapatis to the sparrows, and these sparrows coming toward her. Sometimes some sparrows are sitting on her head, on shoulder, and they are playing as if they are friend to the grandmother. So grandmother was passing her time in such a way that she could not find anybody but this sparrow as a friend. So my dear friend, after some year, the author was supposed to go to the foreign for the further studies. So it was a last meeting of their physical touch, and the grandmother kissed him on his forehead, and it was last meeting, I think. And after the studies he returned to India, and it was completely changed in the personality of the grandmother was totally lost in her life, like doing meditation, prayer, and giving feeding these sparrows, playing with them. But one day it strange happened when grandmother called to the nearby women,
and they were starting to singing song of the warriors, Indian freedom fighters. At that moment, the family tried to convince grandmother, please stop it. It is not good for her health. But she did not listen to them. And on that same day, she was feeling fever, not feeling well. And the next day, the doctor was called. Doctor advised them it was normal fever and it's not very serious, but she was telling that her death is near. And on the bed, she was bidding, bidding the rosaries and same way doing meditation. And the next moment, when her rosaries fell down and her lips stopped, the family came to know that grandmother was no more. They took her dead body on down and wrapped with the red cloth. And they took out her dead body outside on veranda. At that moment, all the sparrows coming there and hovering over that area in the sky. Then the mother realized that maybe these sparrows wanted some crumbling of stale chapatis. She brought this chapati and crumbling them, but they did not eat it. When the body was carried by the people, at the same time, these sparrows are also coming with the dead bodies. And the next day, what author's mother found that all chapatis were there. She swept all chapatis into dustbin, and in this way, the end of the relation of the author and grandmother. So, my dear friend, this lesson is about the relation, how close they are when they are living in the village, but how far away when they come to the city. So these two differences described in this chapter. Even Khushwant Singh realized it. What he realized that when they came to the city, so it was their relation going away from each other, and they did not keep the friendship. Even his grandmother did not like the study of the authors because he went to the English medium and studied the subject which are not good for him. He thought he thought that spirituality is very good subject for them. So these differences we find in this lesson, and I hope you enjoy it. Read the full lesson, and in the end you find that the relation between the author and grandmother is clearly shown. And two different relation is one is loving and one is the means that the relation away from the loving relation, right? Even close relation we found in village, right? But the same way the relation lost in city. So Khushwant Singh tried to say in this lesson that her grandmother is very dynamic personality. Even in the beginning, he described the qualities of grandmother, very pretty, very good looking, and somewhat bending. Even he's described about the grandfather who was looking like an old man who had 100 grandchildren, and his photo was hanging on the wall. So this way we can understand, my dear friend. And I hope you enjoyed. If any problem, send a message. I will try to solve it. Thank you. Wish you all the best.